दोस्तों आज का जो विषय रहेगा वो है 3 और 4 अप्रैल 2026। ये 2 दिन आपकी जन्म पत्रिका में बनेगा केमद्रुम दोष। ये जो योग होता है, इस योग में व्यक्ति को कुछ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ग्रहों के गोचर के अनुसार एक अजीब सी, कहते हैं ना, बेचैनी सी बने रहना। महीने में वैसे तो 8 दिन ऐसे होते ही हैं जब आप परेशान होते ही होते हैं। जब चंद्रमा नीच का होगा तो भी आप परेशान होते हैं 2.25 दिन। जब चंद्रमा शनि के साथ आएगा तब भी आप परेशान होते हैं 2 दिन, 2.25 दिन। जब चंद्रमा राहु के साथ आएगा तब भी आप 2.25 दिन परेशान होते हैं। चंद्रमा जब सूर्य के साथ आएगा अमावस्या वाले दिन तब भी आप परेशान होते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर है वो कमज़ोर हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मन विचलित होता है, एक डिप्रेशन जैसा साया बनता है। और केमद्रुम दोष क्या होता है उसको जान लीजिए, पर वो कब बन रहा है वो बता देता हूं। चंद्रमा ग्रह के आगे यानी और पीछे, पीछे यानी कि 12वां भाव, आगे यानी कि दूसरा भाव, कोई भी ग्रह ना हो, बिल्कुल खाली हो, तो चंद्रमा के इर्द गिर्द खाली होने से हम बोलते हैं कि केमद्रुम दोष बन गया। और ये चंद्रमा के सबसे नकारात्मक योगों में से एक है, जो मानसिक अशांति देता है, जो दारिद्रता देता है, जो भारी संघर्ष का कारण भी बनता है। अब इस विषय में डिटेल डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपसे ये एक निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी अभी जुड़े हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को सुनते हैं, तो कर लीजिए, आप ही के काम आएगा। हो सकता है आपके द्वारा किसी और के काम आ जाए। आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो और लोगों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा मैं फर्स्ट 14 डेज में कोलकाता, पटना और मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। अगर आप निम्नलिखित तारीखों में मुझसे मिलना चाहते हैं, आपके सामने शेड्यूल चल रहा है, कॉन्टैक्ट कीजिए, सीट बुक कराइए और मिलिए। दोस्तों मैं बात करूंगा मेष राशि की, 2 दिन की बात करूंगा, इसलिए वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया ताकि आप लोग अपडेट रह सकें। जहां 7 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा बैठे हैं और उसके लेफ्ट और राइट में देख लीजिए 6 नंबर भी खाली पड़ा है, 8 नंबर भी खाली पड़ा है। तो इसका जो प्रभाव है वो मानसिक रूप से अशांति, दारिद्रता, एकांतपन, ये चीजें आपको अच्छी लगेंगी। अगर आपको पहले से एंजाइटी चल रही है, आपको डिप्रेशन चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 अप्रैल को सूर्य, मंगल और शनि की भी युति बनेगी। और ये वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, फेसबुक पर, इंस्टा पर, आप देख लीजिएगा। और जस्ट नेक्स्ट डे चंद्रमा का केमद्रुम दोष बनेगा। मैं कोई डरा नहीं रहा, ना मैं पसंद करता डराना, पर जो भी चीजें कोई कैलकुलेशन में ऐसी दिखती हैं तो सोचता हूं आपके लिए वीडियो बना दूं। आपको अपने दाम्पत्य जीवन के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करना है, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करना है, और साथ में संघर्ष यदि बढ़ेगा इस टाइम पीरियड में अधिक, तो चिंता मत करना, थोड़ा उतार चढ़ाव होगा पर चिंता मत करना, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं। मैं उपाय भी बताऊंगा, मैं इसके उपाय भी अभी आपसे डिस्कस करूंगा, वो करते रहिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। वृषभ राशि के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 6ठे भाव में बनेगा, तो आपको जो चिंताएं सताने लगेंगी वो स्वास्थ्य को लेके, वो पुलिस केस मुकदमे को लेके, परिवार को लेकर के, आपके मामा को लेकर के, मौसी को लेकर के, आपको कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं आपको डिस्टर्ब करेंगे। आपको छोटे भाई बहनों से संबंधित जो चिंताएं हैं वो अधिक होने लगेंगी। ऐसा जो योग है वो यहाँ पर बनेगा। यदि बात करें मिथुन राशि की, तो संतान से संबंधित चिंताएं आपको सताने लगेंगी। चंद्रमा जहां 7 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं, वो पंचम भाव है, केमद्रुम दोष बनेगा। पर एक बात बोलूं आपको, इस दोष में भी आपका बचाव हो रहा है, आपकी प्रोटेक्शन हो रही है। और वो कैसे हो रही है उसकी एक अलग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए गुरु उसको बचा रहे हैं, इसके आगे नहीं बोलता अभी कुछ भी। मतलब एक गुरु प्लैनेट की दृष्टि चंद्रमा को इस केमद्रुम दोष के दुष्प्रभाव से बचाने का भी काम कर रही है, इसलिए जो उपाय बताऊंगा वो कर लीजिएगा, पर ओवर थिंकिंग मत करिएगा। संतान के साथ बड़ा प्रेम का भाव बना करके आपको रखना चाहिए। यदि मैं नेक्स्ट राशि की बात करूं तो वो है कर्क। दोस्तों आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा
कि आपको मदर से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है, उन्हीं को लेकर के आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहेगा आपका, और उनकी हेल्थ अगर पहले से ख़राब चल रही है, ओवर थिंकिंग करोगे, मदर के बारे में ज़्यादा सोचोगे, उनकी केयर करने का ज़्यादा मन करेगा, मतलब जो भी थॉट प्रोसेस है आपका वो इसी और घूमेगा। और इमोशनल भावुक होकर के डिसीजन इस टाइम बिल्कुल मत करना, एकदम उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर डिसीजन जो भी करोगे। सिंह राशि के बारे में बात करूं तो ये कह सकता हूं, आपको बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि छोटे भाई बहनों से संबंधित आपकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, और पर जितने भी स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर हैं जो इमोशनल गाने लिखते हैं, इमोशनल डायलॉग्स लिखते हैं, इमोशनल स्टोरी लिखते हैं, देशभक्ति से रिलेटेड लिखते हैं, रुलाने से संबंधित जैसे बहुत सारे सीन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भाव भक्ति लेकर के आनी होती है, ऐसी डायलॉग डिलीवरी लिखते हैं, उन लोगों के लिए 2 दिन अच्छे रहेंगे। पर भाई को लेकर के चिंता रहेगी और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। यदि बात करूं सिंह राशि की तो परिवार से ही संबंधित चिंताएं आपको सताएंगी, और आपका बिगड़ेगा नहीं कुछ भी, ये मैं आपको बता देता हूं। अभी आप सोच रहे होंगे डरा रहा हूं, डरा तो रहा ही नहीं हूं, मैं तो आपको साथ साथ में बचाव भी करने के लिए बता रहा हूं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता मत करना। पर ओवर थिंकिंग होगी, फाइनेंस को लेके होगी कि यार उस पर इतना पैसा फंसा हुआ है, वो दे ही नहीं रहा। अब वो 2 दिन पहले तक इतने विचार नहीं आ रहे होंगे आपके मन में कि वो पैसा नहीं दे रहा, पर अब ज़्यादा आने लगेंगे इन 2 दिनों में। कई बार होता है ना ऐसा, हम उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। परिवार को लेके थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और तुला राशि वालों, आपको स्वयं के अपने मान सम्मान को लेकर के चिंता सताने लगेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। ये है मेन विषय जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आगे अभी और भी राशियां हैं। अब तुला राशि वालों, आपको क्या करना है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना है, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ के करना है। मैं अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो ये कहना चाहूंगा, विशेषतः है कि आपको ऐसा लगने लगे, ऐसे थॉट आएंगे कि हे प्रभु, बस मैं तो प्रभु ही शरण में चला जाऊं, हे प्रभु क्या मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हे प्रभु दया का भाव, अपने गुणों का अति व्यय करना, ऐसे भाव आपके अंदर होंगे। आप अपनी ताकत को दूसरे व्यक्ति के लिए लगाओगे, इमोशनल भावुक होकर के लगाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा सा आपको जीना चाहिए, लाइफ को प्रैक्टिकल होकर के निकालिए। यदि बात करें धनु राशि की, तो बड़े भाई बहनों के प्रति ज़्यादा सोचोगे, उसको अगर हल्की सी भी कष्ट हो गया, हल्की सी परेशानी हो गई, आपको पता चल गया, तो उसी में 2-4 घंटे निकाल दोगे सोचने में, है ना, उसी के लिए चीज़ों को प्लान करते रहोगे। तो ये चीज़ें हैं, आप जलीय यात्राओं से थोड़ा बचाव करिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा लाभ आपको जो भी प्राप्त हो इन 2 दिनों में, उसे ग्रहण कर लेना, छोड़ना मत। बहुत से लोगों की आदत होती है, अड़ जाते, अड़ना मत, आ रहे ना आने दो, नहीं तो आप थोड़े से रिजिड हो गए, आपको नुकसान होगा। और बड़ी डील फाइनलाइज करना मत इन 2 दिनों में। यदि मैं बात करूं मकर राशि की, तो ये कहूंगा कि आपको इन लॉज की तरफ से परेशानी होगी, ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद खड़ा हो सकता है। कैरियर को लेकर के, अगर आप बड़ी सीट पर बैठे हो, आप बड़े अधिकारी हो, आपकी कलम में ताकत है, आपको स्ट्रांग मन से काम करना है। अगर आप इमोशनल भावुक हो गए तो समझ लो सारा बेकार हो जाएगा। आपको इस बात से बिल्कुल भी ये नहीं होना है कि कौन है सामने कौन नहीं है, आप नियम अनुसार कार्य करने का प्रयास करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, और अपने कैरियर पर फोकस करिए। कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 चल रही है, आप में परोपकार का भाव बहुत बढ़ेगा, आप में आध्यात्म के प्रति रुचि अधिक बढ़ेगी, परंतु आपका पिता को लेके, आपके पिता को अपने नाती पोतों को लेकर के, उनके बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे, अगर उनको कोई कष्ट चल रहा है तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेंगी, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो वो यात्रा भी अवॉइड कर दीजिए। कोई विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है तो, क्योंकि अभी रिसेंटली सूर्य मंगल शनि की युति बनेगी 2 अप्रैल को, 3 तारीख को ये केमद्रुम दोष बनेगा, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट राशि रहेगी मीन। मीन के लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आप डीप थिंकिंग, ऑकल्ट साइंस, जितना भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, अगर आप पहले से बहुत पीड़ित हो
छोटी छोटी चीज़ों पर आप ज़्यादा सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिव चीज़ मेरे आसपास है, इस तरीके के जो थॉट्स हैं वो प्रबल होते हैं, वो ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने मन को एकाग्र रखना है। वो रखना कैसे है, जो मैं भी आपको उपाय बताऊंगा सभी 12 राशि वालों के लिए कॉमन उपाय है कि आपको प्रतिदिन शिव जी की पूजा करनी है, यानी कि इन 2 दिनों में, और साथ में हो सके तो दूध भी आप जा कर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। इससे ये जो दोष है वो आपका कम होगा। इसके अलावा आप वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा धारण करिए इन 2 दिनों में, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और अपनी माता का सम्मान करिए, अपनी माता के चरण स्पर्श आपको करना है और उनका सम्मान करना है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता है, मन को रिप्रेजेंट करता है। तो माँ की सेवा करिए, गौ सेवा करिए, गुरु सेवा करिए, इन 3 की सेवा करिए। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।